नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। होली के त्यौहार से पहले ही 3 राज्य में हुआ पेंशन भुगतान। पेंशनर्स के बैंक खाते में सरकार द्वारा 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, यहाँ तक कि 3,000 रुपये तक की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। पेंशन राशि लाभार्थियों को दे दी गई है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी कोई एक पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी जानकारी देने जा रहे हैं कि किस राज्य में प्रति महीना पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है, किस राज्य में पेंशन बढ़ोतरी की गई है। पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में आज आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वह 3 राज्य कौन से हैं जिनमें पेंशन को होली से पहले ट्रांसफर किया गया है? होली से पहले ही दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा लाभार्थियों को पेंशन दे दी गई है, ताकि ये सभी पेंशन धारक अपना होली का त्यौहार अच्छे से मना सके। किन किन राज्यों में पेंशन ट्रांसफर की गई है, ये सभी जानने से पहले आपको कुछ पेंशन के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए साथियों, एक पेंशन स्कीम है जो कि राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती है, ठीक है। एक पेंशन स्कीम ऐसी भी है जो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर और एक स्कीम पेंशन की ऐसी भी है जिनमें दोनों का अंशदान पेंशन का शामिल किया जाता है। मान लीजिए राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं 1,200 रुपये और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं 300 रुपये। अब दोनों को मिलाकर हो जाते हैं 1,500 रुपये। तो कुछ पेंशन स्कीम ऐसी भी है कि दोनों राज्यों के अंशदान की तरफ से मिलाकर ये पेंशन राशि लाभार्थियों की तरफ से ट्रांसफर की जाती है। इसी बीच केवल और केवल एक पेंशन स्कीम ऐसी भी है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जैसे कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना। यह पूरे भारत में मान्य है, पूरे भारत में पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि कुछ स्कीम पेंशन की ऐसी भी है जो केवल और केवल राज्य सरकार ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, केंद्र सरकार का कोई भी इसमें अंशदान नहीं होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं और यहाँ पर कोशिश करेंगे प्रूफ के साथ जानकारी अपडेट करने की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए साथियों, हम जिस पहले राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए वह राज्य है उत्तराखंड, यूके। यूके में भी पहले 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों को पेंशन राशि दी जाती थी, लेकिन नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है वर्ष 2023 के अंतर्गत। 2023 में नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है, तो 2023 से ही हर महीने लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। पहले 3 महीने के अंतराल पर पेंशन दी जाती थी 4,500 रुपये। नियमों में परिवर्तन करने के बाद अब यह पेंशन राशि डिवाइड हो चुकी है। डिवाइड होने के बाद आप कह सकते हैं 1,500 रुपये प्रति महीना हर एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। आप सभी पेंशन धारकों के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है। क्योंकि यहां पर देखिए, आप तारीख देखिए, अभी अभी हाल ही में ही पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। तारीख देख सकते हैं 20 मार्च 2024,
जनवरी से मार्च महीने की पेंशन राशि है वर्ष 2023-24 के अंतर्गत की गई है 22,018 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनके बैंक खाते में नैनीताल जिले की। ये सभी जिले उत्तराखंड में आते हैं। यहां पर कैटेगरी देख सकते हैं, किन कैटेगरी को पेंशन धारकों को लाभ दिया गया है। विडो, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, पूरा अपडेट यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर संख्या है, यहां पर महीना है, वर्ष है और यहां पर तारीख आप देख सकते हैं। यह जानकारी उत्तराखंड पेंशन धारकों के लिए थी। अब बात करते हैं अगले राज्य के बारे में। देखिए दोस्तों, अब जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं यह है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों के लिए। इसमें ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में यहां पर जो पेंशन राशि दी जा रही है 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से दी जाती है। 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों बैंक खाते में यह पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। अब देखिए 1,000 रुपये प्रति महीना है, 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये। अब जो पेंशन की 3,000 रुपये पेंशन राशि है यह दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी जाती है 3,000 रुपये 3 महीने के अंतराल पर। लेकिन इसी बीच एक पेंशन धारक ऐसे और आते हैं जिनको कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। अब जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है यानी कि लेप्रोसी, उन्हें ऐसे सभी पेंशन धारकों को 3,000 रुपये प्रति महीना उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। 3 महीने यानी कि 1 महीने के 3,000 रुपये प्रति महीना बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यदि किसी पेंशन धारक की 2 महीने की या 3 महीने की पेंशन राशि रुक जाती है तो उन्हें सीधे 9,000 रुपये पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। यहां पर देखिए 9,000 रुपये लिखे हुए हैं, 9,000 रुपये ये उत्तर प्रदेश में सरकार कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को दे रही है। पूर्व के साथ जानकर दे रहे हैं, देखिए यूपी लिखा हुआ है, ये स्कीम कोड है उत्तर प्रदेश की, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ अवस्था। ठीक है, तो इनको इस तरीके से पेंशन राशि दे रही है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए होली त्योहार से पहले ही सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा विधवा महिला सभी को पेंशन देना प्रारंभ कर दिया गया है। वैसे उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने से पेंशन को ट्रांसफर करना शुरू किया गया था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन राशि दी गई। फिर मार्च के महीने में लगभग 11 मार्च से ही वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हुआ। फिर इसके बाद जो दिव्यांग है और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है उनको 11 मार्च के बाद पेंशन मिलना शुरू हुई। तो देखिए यहां पर दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था हम दिखा देते हैं। यहां पर देखिए 12 मार्च इनका वैलिडिटी स्टेटस हुआ और यहां पर जो 16 मार्च को इन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब देखिए यहां पर पूर्व के साथ जानकारी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि 9,000 रुपये ये उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हैं, इनको 9,000 रुपये एक साथ मिले। ठीक है, 16 मार्च 2024 में इस तारीख में इनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया था। होली त्योहार से पहले ही सभी को पेंशन राशि सरकार की तरफ से दे दी जाएगी जो पेंशन धारक अभी रह रहे हैं। तो देखिए इन 2 राज्यों के बारे में हमने आपको अभी तक बता दिया है। अब बात करते हैं तीसरे राज्य के बारे में। अब देखिए साथियों, जिस राज्य के हम बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह है हरियाणा राज्य। पूर्व के साथ सभी जानकारी आपको दी जा रही है। यहां पर एचआर देख सकते हैं। और यदि आप भी इस प्रकार से अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पीएफएमएस के माध्यम से। हमने जो पेंशन स्टेटस आपको दिखा रहे हैं यह भी पीएफएमएस के माध्यम से देखा जा रहा है। कैसे देखा जाता है आप हमारे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें तरीका बताया गया है। अब ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए यहाँ पर एजेंसी कोड होता है, यहाँ पर स्कीम कोड होता है जो कि हरियाणा पेंशन का है। पढ़ सकते हैं ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था, ओल्ड एज यानी कि ओल्ड एज सम्मान एलोवेंस, इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यमुनानगर जो कि हरियाणा में है। अब देखिए आईएफएससी कोड, इन लाभार्थियों को पहले 2,750 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती थी। दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। लेकिन वर्ष 2024 से ही 250 रुपये की सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई थी। 1 जनवरी से ये बढ़ोतरी की गई थी, 1 जनवरी 2024 से। पेंशन में बढ़ोतरी होने के बाद अब जो पेंशन राशि है यहां पर बढ़ोतरी के बाद 3,000 रुपये प्रति महीना लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गई है, चाहे वह विधवा महिला हो,
तलाकशुदा महिला हो, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, सभी को 3,000 रुपये प्रति महीना हरियाणा राज्य में पेंशन राशि हरियाणा सरकार दे रही है। इस राज्य में भी होली त्योहार से पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो चलिए इसका भी हम आपको अपडेट दिखा देते हैं। देखिए 3,000 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं। 15 मार्च 2024 है, वैलिड स्टेटस हुआ था 15 मार्च 2024 को ही। अब नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए बैंक रिसीव 16 मार्च 2024, 16 मार्च 2024 को ये रिसीव हुआ और पेमेंट देखिए सक्सेस हुआ किस तारीख में, यहाँ पर हम आपको तारीख दिखा देते हैं। क्रेडिट स्टेटस 16 मार्च 2024 को ही इन लाभार्थियों के बैंक खाते में भी 3,000 रुपये प्रति माह मिलने वाली पेंशन राशि को ट्रांसफर हरियाणा सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया था। ध्यान रहे बस केवल और केवल उन्हीं पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जिसके आवेदन फार्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां हैं। जिनके आवेदन फार्म में पेंशन के कोई भी गलतियां नहीं है, सभी चीजें ठीक है, चाहे वे हरियाणा राज्य के हों या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के हो, उत्तराखंड के हो, किसी भी राज्य के, समय समय से उनको पेंशन राशि मिलती रहेगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। होली से पहले ही पेंशन के रूप में सरकार ने पेंशन धारकों को ये एक होली का बड़ा गिफ्ट दिया है। एक बड़ा उपहार होली का पेंशन के रूप में लाभार्थियों को, पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से दे दिया गया। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।